अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स आज 29 जनवरी है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने अपना सेशन किया था जिसमें हमने फार्मर्स को एक अपडेट दी थी कि जो है ना अंडे के रेट के साथ क्या होगा, और उसमें बहुत से फार्मर थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हुए। दिल बर्दाश्ता इस तरह हुए कि हमने उसमें एक छोटी सी चीज़ कही कि जो लोग बर्ड बेचना चाहते हैं और मिनिमल कहते हैं कि ऑपरेशंस पे आना चाह रहे हैं तो वो अपना बर्ड सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट में बर्ड की प्राइस नीचे जा रही है, नीचे जानी जाएगी। तो उसमें बहुत से फार्मर्स, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक बड़ी अफिलिएशन है हमारे साथ और एक मोहब्बत है, चाहत है, और मैं समझता हूँ कि आपकी शिकायत जो है ना हम पे ज़रूरी हैं, वाजिब हैं, सुननी चाहिए। तो फार्मर ने ये समझा कि शायद हम कह रहे हैं कि आप अपना बर्ड सेल कर दें, अभी तो हमें 6 माह हुए हैं, 7 माह हुए हैं, अभी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो आप कह रहे हैं बर्ड सेल कर दें। तो फार्मर, हमारा कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आप बर्ड सेल कर दें। हमारे कहने का मकसद था कि जो आप मार्केट एंटीसिपेट कर रहे हैं कि जितना कंडा आप आसानी से बेच सकते हैं ना, उसके मुताबिक आ जाए। और ये एक बड़ा कह लें कि यूनिवर्सल फिनोमेना है। जो वाइट लेयर वाले भी होते हैं वो भी आप अपना 50% बर्ड जो है ना वो कलिंग पे ले जाते हैं जब सीज़न आउट होने वाला होता है। और आउट होने में ये है कि जब सीज़न आउट होना शुरू हो तो आप आउट करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अब जब डाउनफॉल आ चुका होगा, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कह लें कि बर्ड सेल हो रहा होगा, तो फिर आपका वो डिमांड सप्लाई वाला चक्कर होगा, आपको बर्ड का रेट नहीं मिलेगा ना। तो इस वजह से हमने कहा था, मगर बहुत से फार्मर्स हैं, मैं मेंशन करना चाहूँगा, फरहान साहब हैं सियालकोट से, पेशावर से आबिद साहब हैं, ज़फ़र साहब रहीम यार ख़ान से, उसके अलावा जो है ना कराची से जो है ना शौकत साहब हैं, और सो मैनी फार्मर्स जिन्होंने कहा ही आप तो कह रहे हैं बर्ड सेल कर दें। तो फार्मर्स, हम कतई ये नहीं कह रहे बर्ड सेल कर दें, हम ये कह रहे हैं कि आप मुहतात हो जाएँ अंडे की सेलिंग में भी, और जितना अंडा बेच सकते हैं उतना बर्ड रखें, जो एक सरप्लस था वो ना रखें। तो आपका बर्ड माशाल्लाह जिस तरह ज़फ़र साहब कहते हैं 94% प्रोडक्शन पे है, फरहान साहब कहते हैं मेरा 90% प्लस पे है, उसके अलावा जो है ना उस्मान साहब उकाड़ा से वो कह रहे हैं 90% प्लस है, सरगोदा से अब्दुल्ला साहब हैं उनका है। तो सो मैनी फार्मर्स आर कंप्लेनिंग कि हमारा तो 90% प्लस चल रहा है तो हम सेल कर दें। तो फार्मर्स, मैंने ये नहीं कहा कि आप सेल करें, मैंने ये कहा कि जितना अंडा आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि जो आपकी परसेप्शन है मार्केट में डिमांड उससे कम होनी है। और उसका एक आपने आउटकम देख लिया आज कि कल ही हमने बात की थी कि जो है ना फार्म गेट रेट 600 नीचे आया, तो 1-2 दिनों में जो है ना रेट तकरीबन इसी प्रोपोर्शनेट से मार्केट का नीचे आना। तो अभी रेट अनाउंस हुआ है, तो वही जो हमें अंदेशा था कि 12,360 रुपये कल का रेट था, और आज का पंजाब का रेट आया 11,490 रुपये। तो एक दिन में 870 रुपये रेट गिरा। आज दो कि मैं एंटीसिपेट नहीं कर रहा था इतना गिरे, मैं ये समझ रहा था कि 300 करके 200 करके ये 600-700 का जो है ना गैप फिल होगा, मगर एक दिन में ही 870 रुपये रेट गिर जाना, ये मैंने अपने माजी में कभी ऐसा हुआ भी नहीं, और इतना ज़्यादा डाउनफॉल मैंने देखा भी नहीं। तो ये दो चीज़ों का अच्छी चीज़ की एंटीसिपेशन है। एक तो ये कि एकदम इतना रेट गिरने से जो है ना फार्म गेट रेट और मार्केट रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गया। आज 11,100 रुपये फार्म गेट रेट है, 11,490 रुपये है, तो मज़ीद नहीं गिरेगा। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि अब स्टेगनेंट रहेगा, अब इसके मुताबिक आप अपना जो है ना मार्केट सेट कर सकते हैं। जैसे ज़फ़र साहब बता रहे हैं कि कल उन्होंने 11,100 में बेचा, जबकि रेट 12,360 रुपये था। तो अब मुख्तात रहें, अपनी बाइंग में बहुत ज़्यादा जो है ना अपने पास स्टॉक ना रखें। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाफिज़ इकबाल साहब जो मेरे उस्ताद थे वो अक्सर एक चीज़ कहा करते थे कि सर पोल्ट्री में बेच के पछता लेना बेहतर है रख के पछताने से। तो जब आपके पास बर्ड होता है वो फीड खा रहा होता है और अंडा भी सेल नहीं हो रहा होता, तो वो डेली आपकी जो परेशानी है वो डबल हो रही होती है ना, रोज़ की प्रोडक्शन ऊपर चल रही होती है। तो हमारा कतई नहीं ये था कि आप 90% प्लस वाला बर्ड बेचें, आप ज़रूर लेके चलें उसको, मगर ये है कि मुहतात रहें। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इतना मुहतात हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्शन डबल कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा माशाल्लाह इस वक्त 14-14.5 हज़ार बर्ड एक फार्म पे, जिसकी हमने वीडियो भी अपलोड की, वो प्रोडक्शन पे आ रहा है। और 14 नवंबर को डालने का मकसद है कि मैं मार्च में उसकी प्रोडक्शन एंटीसिपेट कर रहा हूँ। तो अगर आप अंडा बेच सकते हैं तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं
कि आउट ऑफ सीजन डाल के मैंने 14 नवंबर को डाला, और मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह यू ऑल पीपल आर डिटर्मिनेंट, कि आप माशाल्लाह जो है ना जज्बा है आप में और आप करना चाहते हैं, और मेरे कहने के बावजूद जो आपने रेजिस्टेंस शो की ये एक कामयाबी की इलामत है, और माशाल्लाह आप इसको कैपिटलाइज करें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। कुछ फार्मर ने कामयाबियाँ भी हासिल की, जिस तरह एक फार्मर बता रहे थे कि उन्होंने बर्ड 2500 तक 2200 तक मार्केट में बेचा है और वो जल्दी स्किप कर गए। सही साहब है रावलपिंडी से। एक और फार्मर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एवरेज 1800-1900 रुपये में बर्ड बेचा, तो वो मतलब उन्होंने अपना उधर से प्रॉफिट कमा लिया। मगर आपका बर्ड अगर प्रोडक्शन दे रहा है आप इधर से कमाएँ, मगर मुख्तात रहें, और कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जो मुख्तात तरीके से चलता है। अभी एक माह आपको जो है ना बहुत मुख्तात रहने की ज़रूरत है। बाकी मेरा कहने का कतई ये मकसद नहीं था, और जो मैं कहना चाह रहा था वो आज मार्केट में आ गया, 870 पे डाउन हो गया। तो ये अभी मेरा ख्याल है 2-3 दिन और डाउन नहीं होगा, या 4-5 दिन डाउन नहीं होगा, तो भी स्टेबल है मार्केट ना, तो आप इसको लेके चले। बाकी ये कि आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पर व्हाट्सएप करें, और हमें खुशी होती है कि जब आप हमसे इख्तलाफ करते हैं, इट मीन्स कि माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं।